हेलो एवरीवन, मैं जय नारायण नायक। हमारा आज का टॉपिक है खंडित या फिर असतत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना, और वो भी संक्षिप्त विधि में। इससे पहले हम लोग जो है खंडित या असतत श्रेणी का समांतर माध्य निकाले थे पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, चलिए इसको जो है हल करते हैं। एक कक्षा के 30 छात्रों का बुद्धि परीक्षण में अंक दिया गया है, इसका समांतर माध्य निकालना है संक्षिप्त विधि के द्वारा। तो यहाँ पर प्राप्तांक दिया हुआ है, इसको x मानेंगे। प्राप्तांक 20, 15, 14, 12, 10, 30, 40, 35 और छात्र संख्या तो जिसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे 4, 5, 4, 5, 6, 3, 2, 1 इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त विधि में प्रयुक्त होने वाले सूत्र को देख लेते हैं। सही, संक्षिप्त विधि में समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है m = a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटे सिग्मा a, जहां पर a बराबर कल्पित माध्य, ये जो प्राप्त अंक दिया गया है इसी से एक हम लोग जो है एक कल्पित माध्य मानेंगे, जिसके जो आगे क्लियर हो जाएगा। और दूसरा सिग्मा f जो है आवृत्तियों का योग, और सिग्मा f इंटू डी आवृत्ति व विचलन नो के योग के गुणनफल का योग। यहां तक दिख रहा है गुणनफल का योग। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहां लिख लेते हैं प्राप्तांक को x, प्राप्त अंक x दूसरा है छात्र संख्या f। उसके बाद यदि हम सूत्र को देखें तो हमें और d का मान निकालना पड़ेगा, तो विचलन निकालना पड़ेगा जो है कल्पित माध्य से विचलन। कल्पित माध्य से विचलन जिसे d से दर्शाएंगे। d बराबर होता है x माइनस a, और अंतिम है f इंटू डी कुल विचलन। हमें इस सूत्र में कल्पित माध्य a का मान चाहिए, f इंटू डी का मान चाहिए, इसको निकालेंगे। और सिग्मा f का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है 30 छात्रों का बुद्धि परीक्षण में अंक, तो ये हमें मिल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं प्राप्त अंक को। पहला है 20, उसके बाद है फिर 15, उसके बाद है 14, उसके बाद है 12, उसके बाद है 10, उसके बाद है 30, उसके बाद है 40, उसके बाद है 35। उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं। 20 का सामने फ्रीक्वेंसी है 4, 15 का फ्रीक्वेंसी है 5,
और 14 का फ्रीक्वेंसी है 4, 12 का फ्रीक्वेंसी है 5, 10 का फ्रीक्वेंसी है 6 और 30 का फ्रीक्वेंसी है 3। उसके बाद 40 का फ्रीक्वेंसी है 2 और 35 का फ्रीक्वेंसी है 1। अब हमें ये करना है, कल्पित माध्य से विचलन निकालना है। कल्पित माध्य से विचलन जिसे कि जो है हम यहाँ पर d से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्राप्त अंक है इसमें से किसी भी एक संख्या को, लगभग बीच की संख्या को जो है हम कल्पित माध्य के रूप में मानेंगे। कल्पित माध्य के रूप में मानेंगे तो जैसे हम लोग यहाँ पर जो है 10 को जो है कल्पित माध्य के रूप में मान लेते हैं। ये जो हो गया हमारा कल्पित माध्य A। अब कल्पित माध्य से विचलन निकालना है d बराबर x माइनस a। प्राप्त अंक से जो है, प्रत्येक प्राप्त अंक से कल्पित माध्य को जो है घटाएंगे तो विचलन का मान हमें मिलेगा। कल्पित माध्य से विचलन d यहाँ पर हमें मिलेगा, ये जो है d का मान होगा। तो चलिए घटाते हैं। 20 पहला प्राप्त अंक है, इसमें से हमारा कल्पित x का मान 20 हो गया। कल्पित माध्य का मान हमारा हम लोग माने हैं 10, तो 20 ऋण 10 करेंगे बराबर 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद जो है 15 में से 10 घटाएंगे 5 बचेगा। उसके बाद जो है अगला संख्या है 14, 14 में से 10 घटाएंगे 4 बचेगा। 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा। उसके बाद जो है अगला संख्या है 10, 10 में से 10 घटाएंगे 0 बचेगा। उसके बाद जो है 30 में से 10 घटाएंगे 20 बचेगा। उसके बाद जो है 40 में से 10 घटाएंगे 30 बचेगा। उसके बाद 35 में से जो है 10 घटाएंगे 25 बचेगा। इस तरीके से जो है प्रत्येक प्राप्त अंक से कल्पित माध्य को घटा देंगे तो हमें जो है कल्पित माध्य से विचलन d का मान प्राप्त होगा, जो ये कि इस तरीके से निकल गया है। अब हमें अगला काम जो करना है वो है f इंटू डी, बारंबारता छात्र संख्या यानी फ्रीक्वेंसी का जो d हमारा भी निकला हुआ है कल्पित माध्य से विचलन, उसके साथ जो है गुणा करना है। तो अगला काम ये करते हैं, कल्पित माध्य से कुल विचलन निकालने के लिए जो है छात्र संख्या से जो है विचलन का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 4 है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर d का मान 10 है, 10 चौक 40 हो जाएगा गुणा करेंगे तो f इंटू डी है, ये गुणा करना है। उसके बाद 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। 6 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 6 शून्य 0 हो जाएगा। 3 का गुणा 20 के साथ करेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 के 60। 2 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो 60 हो जाएगा। 1 का गुणा जो है 25 के साथ करेंगे तो फिर 25 से कम 25 हो जाएगा। अब इन सब हमको सिग्मा एफ, यहाँ पर मैं जिसका योग चाहिए उसका योग कर लेंगे। सिग्मा एफ बराबर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ एक कक्षा के 30 छात्रों का बुद्धि परीक्षण में अंक है दिया है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी का मान जो है 30 होगा। काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है हमको इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें सूत्र यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। हमें अगला जो चीज जो जरूरत पड़ेगी वो है सिग्मा एफ इंटू डी का योग। तो इसको चलिए कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। 5 और 6 11, 11 और 5 16 का 6,
हासिल आया 1, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 1 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 1 21, 21 और 2 23। इस तरीके से जो है सिग्मा एफ इंटू डी का मान जो है 236 हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इस सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए। ए का मान चाहिए। तो ए जो हम मान चुके हैं कल्पित माध्य, इसका मान कितना है 10। और दूसरा चाहिए सिग्मा एफ इंटू डी का मान, जो कि हमारा यहाँ निकल चुका है। एफ इंटू डी का मान 236 ये हो जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा मान हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का सिग्मा एफ का, जो कि हमारा निकल चुका है। हम लोग पहले से जान रहे हैं 30 छात्र हैं, तो सिग्मा एफ का मान यहाँ पर जो है 30 हो जाएगा। इन सब मानों को इस सूत्र में रखते हैं तो m यानी समांतर माध्य बराबर हो जाएगा ए का मान यहाँ पर कितना है 10। एक बार सूत्र को ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। m इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। चलिए मान को रख देते हैं। ए का मान 10, सिग्मा एफ इंटू डी का मान 236, ए का मान 10, 236 बटे सिग्मा एफ का मान 30। तो 10 धन 236 बटे 30, 236 को यदि हम 30 से भाग करें तो 7 बार पढ़ते हैं। चलिए पहाड़ा 7 0 0, 7 किया 21, घटा लेंगे 6 का 6, 3 में गया तो 2 कट गया, दशमलव लगाएंगे 8 बार जाएगा पहाड़ा 8 0 0, 260 में जाएगा ये, दशमलव लगाएंगे तो 8 0 0, 8 किया 24, तो फिर 0, 6 में 4 गया तो 2। तो लगभग ये जो है इसका मान जो है 7.8 के आसपास आ रहा है। इसे मैंने भाग कर दिया। उसके बाद जो है इसको जोड़ लेंगे। 10 धन 7.8 करेंगे तो 17.8, योग कर देंगे दोनों को तो 17.8, जो कि लगभग जो है यदि हम राउंड फिगर में बोले तो 18 के बराबर है। तो ये जो है संक्षिप्त विधि से एक कक्षा के 30 छात्रों का बुद्धि परीक्षण में दिया गया अंक दिया गया है, उसका समांतर माध्य जो है 18 के लगभग 18 के आसपास होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है संक्षिप्त विधि से समांतर माध्य निकालना खंडित श्रेणी में समझ में आ गया होगा।